और ABD। अच्छा अच्छा सॉरी। सर डीपीसी एक्स होना चाहिए। हाँ ये 2x है तो ये 3x है। ये 3x कैसे? सर एरिया एबीडी इक्वल्स एरिया एसीडी एज एडी इज द कैसे मीडियन। 3x होना चाहिए? सर क्योंकि 3x जो है सर अच्छा वो 2x प्लस मीडियन है दैट ना, होगा ये ना। BD मीडियन है। यस सर। हाँ ये पहले तो ये 3x है ना, ADB, एरिया ADB जो है इक्वल होना चाहिए एरिया ADC के। तो दोनों के दोनों 3x हो जाएंगे। लेकिन ये 2x दिया हुआ है, साथ ही साथ ये 3x है, 3x और 2x है तो ये x ही हो जाएगा नेचुरली। तो PDC का एरिया और ABC का एरिया पूछा है, तो PDC का एरिया कितना है x, और ABC का एरिया कितना है 6x। ठीक तो है 1:6 हो गया रेशियो। सर हाँ सर मैंने चैट में एक क्वेश्चन डाला है सर जीएसटी एग्जाम का जो हमारा ये फेज 2 टेस्ट हुआ था। सर आप एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। सर मेरा आंसर तो 15 आ रहा था इसमें। 9 और 12 होगा तो आंसर सर आंसर गलत। गलत है ना सर, लेकिन सर उसमें ऑप्शन सी दिखा रहा है। आंसर नहीं होगा इसमें, कोई ऑप्शन सही नहीं है। नहीं होगा, गलत दिया हुआ है। सर इसमें बी होना चाहिए ना। सर 15 नहीं होगा आंसर। नहीं 9 और 12 है ना, ये देखो तो सही, 9 और 12 है, कुछ और ही अजीब सा आंसर आएगा। नहीं सर 9 स्क्वायर प्लस 12 सर स्क्वायर 9 तो 15 स्क्वायर ही होता है सर ना। 225 होता है ना, 225 रूट ये 15। सर 15 है आंसर। 15 हो, सर पाइथागोरस। 15 हो जाएगा फिर। हम्म। सर तो आप ये क्वेश्चन एक बार इसका कोड देख के सुधरवा दीजिएगा। ओके। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर ये क्वेश्चन 193 है जो अभी अर्नब ने पूछा था। सर
अभी बच्चों को आने दो, फिर 6:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके सर। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो।
यस यस सर सर। यस सर। Yes, sir. ये बताओ इसमें वो दूसरा जो बैच था 9th B1 बैच, उसके भी बच्चे हैं क्या इसमें? यस सर वो Yes, sir. सर थोड़े आए अभी, पूरे नहीं आए। ओके ओके, तो तुम लोगों का बैच मर्ज हो चुका है पूरी तरह से? यस सर No, sir. पूरी तरीके से तो नहीं हुआ। Yes, सर हमारी पीछे की नो क्लासेस सर। चल ही रही हैं। यस सर। वो चलेगी, हाँ, जो बैकअप क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हाँ, तो बैकअप क्लासेस चलती रहेंगी और तब तक ये आगे का हम लोग करेंगे। अभी तो दोनों के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें 9th चैप्टर तक कर लिया है ना, तो 9th के आगे चैप्टर करेंगे। 9th के आगे कौन सा चैप्टर है? सर 10 सर्कल। Yes, sir. सर्कल्स। हाँ, तो आज हम लोग सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, और पीछे का जो छूटा हुआ है दूसरे बैच में, तो उसमें भी वो कवर कराएंगे ही एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के। तो सर्कल क्या होता है, तो सभी लोग जानते हो ना सर्कल कैसा दिखता कैसा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना, Yes. इस तरीके के कुछ sir. फिगर इसको Yes, सर्कल। ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है। इसके ऊपर ना देखोगे अगर तुम, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, काफी इनफाइनाइट नंबर ऑफ Yes, पॉइंट्स sir. है, देख सकते हो ये और सर वो इक्विडिस्टेंट से, होते हैं sir. एक ही पॉइंट से। सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, वो अगर एक फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहते हैं, वो उससे ये सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये डिस्टेंसेस जो है ये सेम होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो, इसको रेडियस भी कहा जाता है। तो ये डिस्टेंसेस जितने हैं, अगर इस तरीके से मान लो कि आपने एक कंपास को, जैसे कंपास से ना बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं, देखो इस तरीके से कुछ कंपास से जब बनाओगे आप, एक सर मिनट, आपकी स्क्रीन चली। ठीक है, ये देखो, इस कंपास से बनाओगे ना इस तरीके से, तो देखो ये जो बनेगा फिगर सर्कल बनेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो अब बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस ज्योमेट्रिकल फिगर का एक डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन देखो ये दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये डेफिनेशन है इसका। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, collection of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane and is called circle। तो ये collection of all points, देखो infinite number of points है। देखो यही सारा जो ये जो लाइन है, सॉरी लाइन कह रहा हूँ मैं, ये जो आपको एक कर्व दिख रहा है, collection of all points जो कह सकते हो आप, इसमें ये P भी एक पॉइंट है। तो ये जो collection of all points से जो फिगर बन रहा है, ठीक है, जो कलेक्शन सारे 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 पॉइंट्स को कलेक्ट करके जो एक फिगर बन रहा है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहेंगे। इसमें खास बात क्या है कि एक फिक्स पॉइंट से, हाँ, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम रहता है। मतलब वो एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। वो को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, देख सकते हो। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको आप ये जो आपको लेंथ दिख रही होगी, आर्क जो भी ये है, इस लेंथ को नहीं कहते हैं सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है? ये डिस्टेंस जो है ये है सरकमफेरेंस। ये पूरी फिगर जो आपको दिख रही होगी ना, उसको सर्कल कहा जाता है। फिगर जो आपको दिख रही है, ये फिगर जो है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, ऐसे ही ये एक दूसरा पॉइंट है, ए और बी दूसरे पॉइंट्स हैं। ऐसे इसके ऊपर हजारों करोड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट के कलेक्शन से सर्कल बनता है। और ये जो लेंथ है, मतलब आपको ऐसे समझो कि अगर मैं कहूँ आपको कि ये देखो ए बी सी डी ए, ये एक लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ए बी सी डी ए पूरा, मतलब इसको अगर आप ओपन कर दो, वायर है जैसे वायर, उसको ओपन कर दोगे तो वो सरकमफेरेंस कहलाता है सर्कल का, ठीक। वो लेंथ सरकमफेरेंस कहलाता है। सर वो ओपन करके ये रेडियस का बेटा, ये इतना कॉमन सेंस तो लगाओ। इसको तुम ओपन कर दोगे, ये वायर है, अगर इसको तुम ओपन कर दोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, फ्लैट नहीं हो जाएगा यहाँ से कट करके,
और Okay, ओपन sir. कर दोगे। Yes, sir. Straight line लेंथ बन जो जाएगी। ये लेंथ, हाँ यस ये सर। लेंथ सर जो है इसी से ये तो सर पहले हमें सब पढ़ाते थे, तब हमें पेरीमीटर ऐसे ही बताते थे कि एक धागा ले लो और उससे सर्कल के पूरी सर जो सर वो है सरकमफ्रेंस उस पर घुमा दो तो सर आपको पेरीमीटर मिल जाएगा सर, वैसे ही। बिल्कुल। ये रेडियस कहलाता है। ये जो लेंथ है ना, सरकमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे और ओ से फिक्स पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस जो होता है उसको रेडियस कहा जाता है। एक सर्कल में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। ये भी एक रेडियस है, ये भी एक Yes, sir. रेडियस है, ये भी एक Yes, रेडियस है, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं इस तरीके से। तो फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ओ को सेंटर कहेंगे, ओपी को रेडियस कहेंगे, और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट में कह सकते हैं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 पार्ट में 2 पार्ट में मेनली, लेकिन चलो 3 पार्ट में कह लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन है, ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा होगा ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्कल के अंदर वाला पार्ट जो है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाता है, और बाहर वाला पार्ट जो होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा। मतलब अगर सपोज ये हमारा प्लेन है, तो इस प्लेन में इस तरीके से आप समझो कि एक सर्कल है, तो ये जो पोर्शन है ये इंटीरियर ऑफ सर्कल है, और ये जो भी पोर्शन है रेड कलर वाले जो पोर्शन है उसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। यस सर। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर वाले जो पोर्शन है ना, वो क्या है? ऑन द सर्कल है। ये जो On the पोर्शन है circle. ये जो Yes, sir. द सर्कल। ऑन द सर्कल, ठीक है, वो सारे पॉइंट ऑन द सर्कल है। सर्कल में और भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि डायामीटर, कॉर्ड, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये Yes, sir. ये सबसे पहले तो समझो कि ये इसको कहते हैं कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉर्ड है। ऐसे ही एक बी सी भी क्या है? कॉर्ड यस है। सर, कोई भी लाइन सर। हाँ, और ये Yes, पी sir, क्यू भी क्या circle है? के एक अंदर chord है। बहुत सर सारे, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास करते हैं diameter कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। इसको मान लो आर एस कहते हो कॉर्ड तुम, होती है। ठीक है? ए बी इस तरीके से सी डी लेते हैं। ये ए बी जो है, ए बी सी डी पी क्यू, ये सब के सब क्या है? आर एस। ये सब के सब क्या है? आर कॉर्ड्स। हाँ, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इसको कॉर्ड कहते हैं। और इसमें एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू passing through center is Diameter. called diameter। ठीक है? और diameter also called largest chord, longest chord। ठीक है? Yes, sir. diameter is Longest chord. Yes, also sir. largest chord in a circle। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। देख भी सकते हो, जो डीसी की लेंथ है, डीसी, वो डीसी डेफिनेटली पीक्यू से छोटा होगा, ए बी भी छोटा होगा, है ना? आरएस भी छोटा होगा। और ये अगर मान लो मैंने एक और कॉर्ड बना दिया जो सेंटर से पास हो रहा है, इसका नाम हम एम एन रख देते हैं, तो ये एम एन और पीक्यू बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों डायामीटर। यस सर, दोनों डायमीटर है। हाँ, और डायामीटर जो होता है वो हाफ भी होता है, डायामीटर सॉरी डबल भी होता है रेडियस का। रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। 2r। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। सारे डायामीटर्स की लेंथ इक्वल होती है और वो रेडियस के डबल होते हैं। तो ये मेन समझना यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट। Yes, sir. और सर वो सर्कल को बाइसेक्ट भी करता है। Yes. ठीक है? तो जो मेन चीजें हैं इसके अंदर, वो बात ये है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं उसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको। तो देखो ये डेफिनेशंस दिए हुए हैं इसके अंदर, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो। A piece of circle between 2 points is called arc। ये देख सकते हो आप यहाँ से, ये जो 2 पीस है ना, ये पीस मतलब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेकर के एक हमने पीस बना दिया इस तरीके से, तो इसको क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। आर्क। आर्क कहते हैं इसको। Yes, sir. तो पीक्यू क्या है? आर्क है।
पी क्यू एक आर्क है। हाँ, और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? इस तरीके से आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। सर ऊपर बना देते। यस सर। आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मेजर आर्क को, अगर आर्क इसके ऊपर, मेजर आर्क का मतलब होता है बड़ा वाला आर्क, ये भी तो एक आर्क ही है देखा जाए तो, ये वाला पार्ट, यस ठीक सर। है, ये भी आर्क है। तो ये मेजर आर्क है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट Yes, sir. करेंगे? पी आर क्यू से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सर where R is some point on arc between P and Q. Unless and otherwise stated, arc PQ और PQ stand for minor arc। मतलब जब तक कहा ना जाए तब तक देखो PQ को कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसको माइनर आर्क के लिए यूज करते हैं हम लोग, और जब मेजर आर्क हमें लिखना हो तो उस तरीके से फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं और ऐसे लिखते हैं। ये जनरली क्या कहते हैं इसको? मेजर आर्क। अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। मतलब जब तक ना कहा जाए तब तक जो है आपको इस तरीके से PQ का मतलब आप माइनर Yes, आर्क sir. समझोगे, और PRQ का मतलब मेजर आर्क समझोगे। सर अगर हमें पी क्यू के बीच में भी सर एक पॉइंट दे रखा हो, और सर हमें सर पॉइंट दे रखा हो सर एम, सर अगर क्यू एम दे रखा हो सर आर नहीं दे रखा हो, तो हम मेजर आर्क पी एम क्यू को बोलेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ डायामीटर। जब पी और क्यू डायामीटर के एंड्स हो जाते हैं तो उस केस में वो डायामीटर बन जाता है। ये भी बहुत बेसिक सी बात है। यस सर। यस सर, 2 सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। पी और क्यू मान लो, ये देखो पी क्यू डायामीटर है अगर, तो ये जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? दो इक्वल सेमी सर्कल में बांट देगा। हाँ, सेमी सर्कल। इसको सेमी सर्कल कहा यस जाता है। सेमी सर्कल मतलब Semi circle. सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ, ठीक है, इस तरीके से। ये डायामीटर Yes, होगा sir. सर्कल का। सेमी का मतलब ही होता है आधा, ठीक है, सेमी वर्ड का मतलब ही होता है हाफ। तो हाफ सर्कल में डिवाइड कर देगा ये, ठीक। लेंथ जो होता है कंप्लीट सर्कल का, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। कॉर्ड के बीच सर में हम जो, रेडियस को सेमी डायमीटर कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, ठीक है। एक सर्कल के अंदर मान लो बच्चों कि एक आपने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, तो कॉर्ड जब ड्रॉ करोगे तो दो सेगमेंट्स बन जाते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है? माइनर सेगमेंट। हाँ, ये एक रीजन होता है इसके बीच का, जो एरिया हो जाएगा ये एरिया क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट कहलाएगा। Area between an arc and a chord. और ऊपर वाला क्या है? हाँ क्या कह रहे हो? ये वाला जो होगा ये मेजर। मेजर को मेजर सेगमेंट कहलाएगा। Area between an arc and a chord. ठीक है, तो इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट में समझ में आ गया। इसके बाद एक सेक्टर भी होता है, जैसे लिखते कैसे हैं? सर इनमें डिफरेंसेस होगा। सर इसको माइनर, लिखते कैसे हैं? जैसे आग के लिए हम लोग उसके ऊपर वो निशान बनाते हैं सेमी इसमें सर्कल कुछ नहीं जैसा। निशान लगाना होता है, इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखना पड़ेगा, अगर तुमने यहाँ पर पी लिख दोगे ना, तो इसे लिखोगे सेगमेंट एपीबी, सेगमेंट एपीबी, ऐसे लिख दोगे, सेगमेंट एपीबी। सर हम ऊपर भी माइनर सेगमेंट ले सकते हैं। ऊपर क्यू ले लोगे तो दूसरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट ए क्यूबी, है ना, ए क्यूबी सेगमेंट। सर अगर हमें पॉइंट नहीं दे रखे हो तो सर हमें खुद ब खुद सर डायग्राम बना के सर अपना एक विजुअलाइज करना पड़ेगा सर पॉइंट, फिर हमें बताना पड़ेगा सर मेजर माइनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से ए क्यू बी जो है वो मेजर सेगमेंट हो गया, और एपी बी जो होगा वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। सर माइनर सेगमेंट को ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं मतलब? माइनर सेगमेंट का मतलब छोटा छोटा सेगमेंट होता है, उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। हाँ, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से फिगर बनेगा तो ऊपर ऊपर भी हो सकता है। यस सर। और सर ये सर जो अभी माइनर सेगमेंट कह रहे हैं सर, हम एपीबी सर उसके अंदर भी हो सकता है। क्या माइनर सेगमेंट? सर माइनर सेगमेंट सर एक और माइनर सेगमेंट के अंदर नहीं हो सकता सर? जैसे एपीबी है सर, अगर इसके अंदर सर दो पॉइंट्स हो सर, उनको जॉइन करके एक कॉर्ड बनाए सर, वो वाला सेगमेंट भी तो माइनर सेगमेंट ही होगा। हाँ होगा, लेकिन मेन बात क्या होती है ना, कि मेजर माइनर जो होता है मतलब एक कॉर्ड से डिसाइड होता है। अब तुम इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ करके तुम क्या करते हो, तो उसमें तीन सेगमेंट्स हो जाएंगे देखा जाए तो। यस सर। तीन तो होंगे सर कि चार सिर्फ हो जाएंगे? जब भी हमें पूछा जाएगा सर मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड, सर उसमें सिर्फ एक ही कॉर्ड
ड्रॉ कर रखी होगी सर, सॉरी, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। हाँ हाँ सर सर हाँ, डायमीटर के केस में दोनों सेगमेंट्स तो इक्वल होंगे, तो उस केस में कोई स्पेसिफिक नेम होता है सेमी सर? सर्कल ही जैसे सेमी सर्कल ही बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। अगर तुमने दो रेडियस कहीं पर ड्रॉ कर दिए इस तरीके से, दो अगर रेडियस ड्रॉ कर दिए, तो ये दो रेडियस ड्रॉ करोगे तब जो ये तुम्हें फिगर मिल रहा है ना, ये इसको कहा जाता है सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर। सर इसमें भी मेजर हाँ माइनर सेक्टर होते हैं ना सर? हाँ, ये माइनर सेक्टर है ये, ठीक है। माइनर क्यों है? क्योंकि सेमी सर्कल से छोटा है ये, ठीक है, सेमी यस सर्कल से सर। छोटा है। सर ये सर एंगल, इसमें भी कंडीशन होती है ना कि सर दो रेडियस ही होनी चाहिए सर, ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल। एंग, एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, तब AOB एंगल लेस देन जब 180 डिग्री होता है तो उस केस में हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये सर अगर 180 होगा तो सर सर सेमी जो सर्कल, दो सर वो रेडियस सेमी होंगी सर सर्कल हो वो जाएंगे एक ही दोनों। लेंथ में होंगी और सर सर वो तो वो सेमी सर्कल ही हो डायमीटर जाएंगे, दोनों बनाएंगी। सेम हो जाएंगे। जब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो इस केस में माइनर सेक्टर नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल बन यस जाएगा। सर, सेमी सर सर्कल हो इसको जाएगा। भी सर इसके भी लिखने के लिए कोई साइन नहीं है क्या, जैसे नहीं नहीं नहीं, सेगमेंट? साइन खाली केवल कॉर्ड उसके लिए होता है, आर्क के लिए होता है बस। ओके सर। और फिर तीसरा पार्ट जो है वो है मेजर सेक्टर। इसी में ये मेजर सेक्टर हो गया, ये देख सकते हो, यहीं पर तुम P बना दो, चाहे नहीं तो अगर देखो तो इस तरीके से तुम यस समझो। सर। ये जो दूसरा सेक्टर होगा ये OAB का नहीं, बल्कि यहाँ पर तुम अगर मान लो P पॉइंट नाम दे देते हो तो OA है ना, OAPB, ठीक है। OAPB इज मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? यस सर। मेजर मेजर सेक्टर। सेक्टर। ये वाला जो होगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके का ये मेजर सेक्टर यस सर। कहलाता है, और OAB माइनर सेक्टर है। सर हाँ बोलो। सर अगर जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजर मेजर सेक्टर बताना है, और सर कोई पॉइंट ही नहीं दिया है, सर जैसे आपने पी पॉइंट दिया, सर पॉइंट नहीं दिया है, तो सर हम खुद से पॉइंट डाल सकते हैं? हाँ ओके सर। देखो ये दिया हुआ है ना इस तरीके से, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये समझा रहा है यहाँ पर। यस सर। मेजर सेगमेंट देखो, मेजर सेगमेंट ये है, और मेजर ये माइनर। सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। हाँ यस सर। हम्म। अब ये जो डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो हम लोग सॉल्व करेंगे अब। सर तो इसको बुक में ही कर ले। हाँ देखो ये सर फर्स्ट का इंटीरियर है। इंटीरियर। यस सर, फर्स्ट का इंटीरियर। सर इंटीरियर। फर्स्ट का होगा तो सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर, यस, अंदर होता है वो, सर्कल के अंदर होता है। सर सेकंड का एक्सटीरियर। सेकंड का एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। थर्ड का डायमीटर। सर सब फोर्थ का सेमी यस सर। सर्कल। फोर्थ का सेमी सर्कल। सर फिफ्थ का कोड। सर फिफ्थ का कौन? सर सिक्स्थ का थ्री पार्ट। थ्री पार्ट। सर सिक्स का थ्री पार्ट। थ्री पार्ट। यस सर 3 है। An arc is semicircle when its ends are the ends of diameter, yes. Segment of a Yes. circle, segment of a circle is the region between an arc and कोड। chord. A circle divide the plane on Three. which it lies in थ्री पार्ट। सर थ्री पार्ट्स। three parts. वैसे दो लिखा हुआ था ना NCERT में। नहीं सर यस थ्री। सर में 2 लिखा था, लेकिन सर आपने 3 नहीं बताया। सर सर थ्री इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ऑन द सर्कल। हाँ वो ऑन द सर्कल भी था एक, ठीक है। यस ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10। सर चैप्टर सर्कल। सर चैप्टर 10। हाँ सर चैप्टर 10। हाँ, आंसर में 3 दिया हुआ है, ठीक है।
कह रहा है ट्रू फॉल्स लिखो। फिर कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर ट्रू। लाइन सर ट्रू Yes, सर sir. ट्रू। True. सर ट्रू line segment joining the center to any point on the circle is Yes, true. radius of circle. True है ये। Yes, sir. Radius of this. First is true. फॉल्स नेक्स्ट Sir, वाले सर फॉल्स। सेकंड का false. Second का false. the chords are not the False. all chords are not equal. नेक्स्ट वाले का भी फॉल्स हाँ, देखो, सर थर्ड का भी false. Third सर false. fourth का false. Third का false. Yes, sir. Third का false. Yes. सर fourth का true. यस सर फोर्थ Fourth का का true. Fourth का true. सर fifth का false. Fifth का false. थर्ड का क्या होगा? Fifth थर्ड का false. सर third का Sir, third का false. Sir, third का false. Third का false. फोर्थ का ट्रू सर fourth का true. सर फोर्थ वन इज Fourth का true. सर fourth का true. सर फोर्थ का ट्रू सेक्टर इज द Fifth का रीजन। false. सर fifth का false. सर फिफ्थ का फॉल्स सर false. सर fifth का false. का भी false. Sir, sixth का भी सर false. sixth का true. Sixth का true. सर sixth का true. True. Yes, Sir, sixth का true. True. ट्रू होगा। सर फिफ्थ का ट्रू कैसे होगा? सर फॉल्स होना चाहिए ना। सर फिफ्थ का false होना चाहिए ना। फिफ्थ का फॉल्स सर फिफ्थ का sector- फॉल्स सर fifth का false. Yes sir, sir fifth का false है. segment की। फिफ्थ का फॉल्स होगा। सेक्टर नहीं होता है, वो सेगमेंट होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क ना। सेक्टर Yes, इज sir, द false रीजन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। corresponding arc। रेडियस, दो रेडियस लेते हैं तो उसको रेडियाई बोलते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब ये इसकी दूसरा रीजन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो ये समझो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन का मतलब क्या होता है। मतलब ये एक लाइन है, सपोज ये लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी। तो ए बी लाइन जो है एंगल सबटेंड कर रहा है। कैसे सबटेंड करेगा एंगल? तो कुछ भी बना सकता है, ये एक एंगल बना देगा, Perpendicular बना दे. ऐसे बना सकता है Yes, एंगल, sir. Perpendicular बना सकता है सर। ऐसे भी बना सकता है, ठीक है, ऐसे भी बना सकता है, इस तरीके से। एंगल Yes, सबटेंड sir. का मतलब ये है कि कहीं पर भी तुम कुछ भी एंगल बना सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। देखो ना, खाली ए बी उसका एक लाइन होना चाहिए, ए बी लाइन से एंगल बनना चाहिए। तो एंगल सबटेंडेड का Yes, मतलब sir. यही होता है। सारे एंगल्स जो है ना, ये समझ सकते हो, ये एंगल मान लो कि x है, ये एंगल y है, ये एंगल सपोज z है, ये एंगल सपोज कुछ और है, a ले लेते हैं, इस एंगल को b ले लेते हैं। तो ये सारे एंगल्स जो हैं, एंगल x y z a b c, कुछ भी जो एंगल ले रहे हो बेटा, ये सब के सब एंगल्स हैं सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी। आई बात समझ में? Yes sir. Yes sir. यस ये सर बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है कि ए बी लाइन सेगमेंट को लेकर के, तो ऐसे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। Sir. हाँ, तो इस तरीके से, हाँ देखो यही चीज लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि पी क्यू तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और आर उस लाइन के ऊपर नहीं है, आर उस लाइन के ऊपर नहीं है, तो पी आर को और क्यू आर को आप ज्वाइन कर दोगे तो पी आर क्यू जो है वो कहलाता है एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर, ठीक है। हाँ, इन्फिनिट एंगल कैसे बन जाएंगे? अरे तो दिखाया था इतना सारा करके, तो अभी दिखाया तो था कितना था। ये इस तरीके से तो इनफाइनाइट ही तो बनेगा, ये इस तरीके से इनफाइनाइट एंगल तो बन तो रहे थे। Yes sir, point में हो सकते हैं। ये देखो, बनाते जाओ, जहां मन हो वहां बनाते जाओ। यहीं क्यों लेना है, यहाँ भी ले जाओ, यहीं क्यों ले जाना है, ऊपर भी ले जाओ, नीचे भी ले आओ, बनाते रहो, ठीक है। सर infinite बन सकते हैं ना? हाँ जी, इनफाइनाइट एंगल्स बनेंगे, देखो, ठीक है। ओके, अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द एंगल्स पीओ क्यू, पी आर क्यू
PSQ called in figure. ये जो POQ एंगल दिख रहा होगा आपको, फिर ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब एंगल कौन से हैं? तो इनको भी आप कह सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय PQ. PQ, yes sir. हाँ, एंगल सेपरेटेड बाय PQ. PQ है, आप कह सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट्स O, R and S. ये सारे कह सकते हो. यस सर, ORNS. Yes sir. हाँ, एक बात लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि क्योंकि ये सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, ये जो फिगर है ये सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि PQ जो है कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, बल्कि एक स्पेशल लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड. यस, इसका नाम है कॉर्ड. Yes sir, chord. हाँ, कॉर्ड. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट अ पॉइंट. हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट सेंटर O, है ना? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट मेजर सेगमेंट, ठीक है, R पे. ये बेटा Yes, क्या है? sir. मेजर सेगमेंट है. देख पा रहे हो? ये देखो मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है. मेजर सेगमेंट पे एंगल, ठीक है. हाँ, और ये जो है इसको नीचे वाला माइनर. नीचे वाला जो माइनर है, एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट माइनर सेगमेंट S. यस सर. सर PRQ है वो मेजर है, PSQ वो है माइनर. बिल्कुल सही बात है. तो इस Yes, तरीके sir. से आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस एंगल को कैसे समझोगे. ये जो मैं देखो इसमें ये पिंक कलर से मैं कलर कर रहा हूँ, इसको कैसे समझोगे आप? इसको कैसे कहोगे? इस एंगल को कैसे बोलोगे बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय Angle PQ. subtended by PQ, line PQ at major segment point R. On the major segment. मेजर सेगमेंट. Yes sir. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट मेजर सेगमेंट, है ना? ऑन मेजर सेगमेंट एट पॉइंट R लिख दो. ऑन मेजर सेगमेंट एट पॉइंट R. R. यस सर. ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं एंगल PRQ को. ये क्या था? एंगल PRQ. तो एंगल PRQ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ ऑन मेजर सेगमेंट एट पॉइंट R. ठीक है बेटा. इसी तरीके Yes, से आप sir. PSQ को कैसे लिखोगे? Sir, angle subtended by chord PQ on minor segment at point S. हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय PQ ऑन माइनर Subtended सेगमेंट. by PQ at the point S on the minor segment. यस, Yes sir. माइनर. सब point और minor segment बदलेगा, सब बाकी सब सेम है. हाँ, माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट एट पॉइंट R. Yes sir. Sir R नहीं sir S. सर एस. S. वेरी गुड, वेरी गुड. S होगा, R नहीं होगा, S होगा. S पर बन रहा है ना. तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ ऑन माइनर सेगमेंट एट पॉइंट S. और ये जो POQ एंगल है उसको कैसे कहेंगे? So angle subtended by Angle PQ at subtended by the Angle PQ at O intersection. Cos PQ on major segment Chord POQ. PQ. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट द सेंटर Center. At the Of the- center of the सेंटर circle. ऑफ द सर्कल O. O. एट पॉइंट O. ऑफ द सर्कल. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. और नहीं तो इसमें चाहो तो ओ को इंक्लूड भी कर सकते हो. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल O. ठीक है, ऑन पॉइंट O. ओ नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि सर्कल का सेंटर तो O ही है. तो O लिख दो, चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख दो. Yes sir. तो ये मतलब होता है एंगल सबटेंडेड का. ठीक है, एंगल सबटेंडेड का मतलब हुआ कि PRQ एंगल को हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ ऑन मेजर सेगमेंट एट पॉइंट R. PSQ को कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ ऑन माइनर सेगमेंट एट पॉइंट S. और OQ को कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल O. Sir, ठीक है, सर मेरा डाउट था. बोलो. सर मान लो अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया PQ से ऊपर, लेकिन वो सर्कमफेरेंस पे नहीं है, तो सर उसको कैसे बोलेंगे?
उस पॉइंट का नाम बोल देंगे। जैसे इस पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम S है, तो बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट S। तो सर उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे कि कुछ नहीं, वो कहाँ पर है? बोल तो दिया S पॉइंट पे है। अब S कहाँ है वो तुम कैसे, जब तो कॉपी किसी को दिखाओगे नहीं, देखो भाई ये मैंने लिखा हुआ है S, तो कैसे पता चलेगा? ये तो सर्कल है ना, हम सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब वो S कहीं पर भी कोई पॉइंट हो तो उसके बारे में वो स्पेशल नहीं है ना हमारे लिए, S यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अगर तुम S को कहीं पर भी ले लोगे, सर्कल सरकमफेरेंस पे नहीं लेकर के तुम ऐसे नॉर्मली तुम कहीं पर ले लोगे, तो वो हमारे लिए फिर मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम उसको सीधा कहेंगे कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड PQ एट पॉइंट S ही बोल देंगे, उतने से ही छुटकारा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब R पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पर सरकमफेरेंस के ऊपर आ रहा है, तो वो ये स्पेशल बात है, ये एक स्पेशल चीज है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज वो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। O पे अगर लेते हैं तो ये भी स्पेशल है, क्यों? क्योंकि सेंटर पे है। S पे लेते हैं तो हाँ, S पे लेते हैं तो भी अच्छी बात है, क्यों भाई? क्योंकि S जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, माइनर सेगमेंट पे है। अब उसके अलावे हम कहीं पर यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ठीक है, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, बाहर ले लें, ठीक है, इस यहाँ ले लें, इस तरीके कहीं पर भी ले लें, तो कोई वो पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके लिए हम लोग कोई खास इंपॉर्टेंट उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आई बात समझ में सबको? यस सर, यस सर, ओके, यस सर। अब देखो एक खास बात देखो, इस चैप्टर में ये काफी ज्यादा यूज होने वाली बातें हैं, ये सारी चीजें जो है ना, एंगल सबटेंडेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, एंगल सबटेंडेड वाली जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बार बार यूज होगा वो तुम्हारी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो काफी ज्यादा ये यूज होगा। ये देखो, अब खास बात क्या है कि कह रहा है कि साइज ऑफ कॉर्ड और एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर की बात करते हैं। मतलब ये कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन किया होगा लोगों ने 2-2,500-3,000 साल पहले, कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं और ये मान लो कि 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस ले लिया, और यहाँ भी हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, और यहाँ भी हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, रेडियस बोल रहा हूँ, सॉरी कॉर्ड, हाँ कॉर्ड ले लिया, 3 ये कॉर्ड, ABCD और PQ ये 3 कॉर्ड ले लिया, और उसके बाद लोगों ने मेजर किया होगा, मैथमेटिशियंस ने हजारों साल पहले, कि भाई ये एंगल कितना आता है, या ये एंगल कितना आता है, या ये एंगल कितना आता है निकल के। तो उन्होंने देखा होगा कि ये एंगल ना सारे बराबर एंगल आते हैं, और इसलिए बराबर आते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसीलिए कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, इसीलिए तीनों एंगल्स भी बराबर आते हैं। हाँ बराबर आते हैं। तो ये अपने आप में थ्योरम बन गया। अच्छा, छोटा बड़ा ले लें, ट्राइंगल छोटा बड़ा कैसे ले सकते हो तुम कॉर्ड है ना सर, तो एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर विल बी इक्वल। हाँ, तुम्हें कॉर्ड की लेंथ इक्वल लेनी है, AB। हाँ अच्छा, बड़ा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बड़ी लेंथ ले लें, सपोज ये हमने बड़ी सी लेंथ ले ली मान लो, यस सर, और ये एक और बड़ी लेंथ ले ली, उतनी ही बड़ी, मतलब जितना AB का लेंथ है उतना ही ले लिया तुमने, तो अभी भी तुम सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना, ये क्या है बेटा, DOC एंगल को क्या बोलेंगे? DOC को क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड DC एट सेंटर। मतलब सर्कल हर लाइन का रेडियस बनाना है। DC एट पॉइंट। AOB को क्या बोलेंगे? AOB भी क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर बाय कॉर्ड एट सेंटर। सर वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। यस सर। अच्छा, सब विजिबल। कलर चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। ये सब के सब क्या है? दोनों एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ही है बेटा, ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ही है, ठीक है। लेकिन अलग अलग कॉर्ड से, एक बार तो DC कॉर्ड से एंगल सबटेंड हुआ है, दूसरी बार AB कॉर्ड से एंगल सबटेंड हुआ है। आई बात समझ गए? हाँ, तो यही यहाँ पर भी है। ये फिगर जो आपको दिख रहा होगा ना, ये फिगर भी देखो, इसमें मान लो CD और EF इक्वल है अगर, तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे ना, वो भी एंगल
बराबर ही होंगे। ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी यस एक्स सर, होगा। तो यस ये सर, ऑब्जर्वेशन जो है ये थ्योरम बन गई। ठीक है, तो मैथमेटिशियन के दिमाग में ये भी आ गया होगा ये तो सही बात है, एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए बिकॉज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरम बना दिया और वो हमारा थ्योरम है 10.1। ओके सर। ये रहा पहला थ्योरम इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही आसान सा थ्योरम है। कॉन्ग्रुएंसी तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ी होगी, ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। यस यस सर। सर, मैं किसी चैप्टर में पढ़ा यस था। सर, रेडियस है। यस सर, पढ़िए। रेडियस तो है ही, और कॉर्ड्स इक्वली बोल रखे हैं तो सेंटर वाले लोग हैं। भाई ए बी और सी डी तो पहले से ही इक्वल दे रखा है, ये तो गिवन है, और रेडियस की वजह से ओ ए जो है ऑलरेडी ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगा, तो सब बराबर हो गए। ये लेंथ सर इसके बराबर हो। एंगल 60 डिग्री के होंगे क्या सारे, क्योंकि नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, 60 क्यों होंगे? तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट, और बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको शॉर्टकट में आप लोग सीपीसीटी भी लिख सकते हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब सीपीसीटी से एंगल एओबी और सीओडी बराबर हो जाएंगे। ये एंगल एओबी क्या है? एंगल एओबी Yes, है sir. एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एबी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस सर। सीओडी क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द Angle कॉर्ड subtended by यस DC सर। at center. द सेंटर ओ। सेंटर हो। आंसर ए और बी को बोल सकते सर हैं। हाँ, सर इसमें कंपल्सरी आवाज नहीं आ रही। वो जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही हो। क्या कह रहे हो? सर इसमें कंपल्सरी तो नहीं है ना कि ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही हो। फिर रेडियस कैसे इक्वल होंगी? नहीं, अगर हम कॉर्ड की लेंथ इक्वल करें और सर अगर ओ को नीचे या फिर ऊपर बनाए तो उस टाइम पे ये फॉल्स हो जाएगा क्या? ये सारी एनालॉजी जो है ना, वो सारी एनालॉजी ही फ्लॉड है। देखो, तुम इस बात को समझे ही नहीं अच्छे तरीके से क्या करने जा रहे हो। ठीक है, आज चलो कोई नहीं, ये एक अच्छा सा एग्जांपल मैं सोच रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये थ्योरम क्या है पहले इसको समझा तुमने? ओके सर, एट द सेंटर ही है वो, मैंने मेन लाइन नहीं पढ़ी। ओके सर। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे, ये तुम्हें प्रूव करना था। यस सर। सर मतलब सेंटर के अलावा प्रूव नहीं हो सकता। यस सर। प्रूव करने की यहाँ पर वो बात नहीं, तो करने को तो हम ये भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। ये कौन, ये मतलब ऐसे कोई लाइन बना दें, ये एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से, और एक दूसरी लाइन बनाते हैं इसी लेंथ की, और नीचे की तरफ एंगल बना देंगे इस तरीके से, तो एंगल तो इक्वल हम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं आपको, ए बी और सी डी, और फिर आपको ये बताना है कि सेंटर पे एंगल डबल हो, सॉरी सेंटर पे एंगल जो है वो इक्वल होंगे। तो बात यहाँ पर यह है कि हमें लिमिटेड चीजें दी हुई है, इक्वल कॉर्ड्स है सेम सर्कल के, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये Yes, हमें sir. यस सर। तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखो थ्योरम। सर सर ऐसा भी होता है कि कॉर्ड्स की अगर लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसके एंगल्स भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात, एंगल को ज्यादा कर देंगे तो वो सेंटर पे एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। यस सर, इसका एक थ्योरम भी था। Yes, sir, means chord length is directly proportional to the angle that is subtended by the chord at the center. रिलेशन ये होता है, देखो ये रेडियस है अगर, और ये एंगल सपोज एक्स है, तो एक्स को हम कहते हैं ये रिलेशन होता है, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो जो होता है ना, उसको कहा जाता है एंगल एट द सेंटर। ये रिलेशन। ओके सर। सर रेडियंस में ऐसे ही तो मेजर करते हैं। हाँ, ये Yes, sir. रेडियन में ही है एंगल, ये एंगल जो है ना ये रेडियन में ही है। ये जो एंगल है ये रेडियन में है। रेडियन में क्या होता है, जो 180 डिग्री होता है उसको पाई बोला जाता है। सर वो पाई रेडियंस के बारे में होता है। सर आपने ये और क्या लिखा है? क्या लिखा है? Yes, sir, pi radian. पाई लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना कि यहाँ पर हम लोग अपना वेट जो है वो किलोग्राम में बोलते हैं। किसी कोई तुमसे वेट पूछोगा तो तुम पौंड में थोड़ी बोलोगे, तो किसी कंट्री में वो पौंड में बोला Yes, जाता sir, है। sir, physics में सर ये है टर्म, सर रेडियन सर पढ़ा दिया है। यस हाँ, तो 180 सर डिग्री पाई रेडियन होगा, खाली पाई नहीं होगा।
वही पाई रेडियन ही बोलते हैं उसको, पाई जो होता है ना पाई रेडियन ही बोला जाता है उसको, है पाई को पाई रेडियन ही बोला जाता है। टेन पॉइंट टू थ्योरम जो है वो लास्ट थ्योरम का कन्वर्स है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इसमें ये उल्टी बात चल रही है कि भाई अगर एंगल्स इक्वल है, इसको ऐसे प्रूव कर देंगे। ये दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, ए बी और सी डी कॉर्ड्स अगर इक्वल दिए, सॉरी सेंटर पे एंगल अगर इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल तो सर कॉर्ड इक्वल होंगे। यस, ये देखो इस तरीके से ये एंगल भी एक्स है तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा, तो होंगे ही, सही बात है, ये साइड दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यस सर। और एंगल यस सर, और सर बाय सर सीपीसीटी से सा हो जाएगा सर, एस से कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीटी से सर सीडी और एबी से कॉन्ग्रुएंट। y लिखा हुआ है ना, y का आंसर होगा एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और सीपीसीटी से ये हो जाएगा। पूछा है क्यों तो सीपीसीटी, ठीक है। समझ में आई सबको, समझ में आ गया सबको बेटा? यस सर, ये कन्वर्स है सर पिछले थ्योरम का। यस यस सर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दो ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दो क्वेश्चंस है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं अभी जल्दी जल्दी। तुम लोग थोड़ी देर सोचो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद ही सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको नहीं आएगा फिर उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तुम लोग ट्राई करो अपनी तरफ से, पहले सभी बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ट्राई करो। सर डन। सर डन। सर दोनों सर अभी कन्वर्स और सर थ्योरम से ही होंगे। सर फर्स्ट पार्ट तो सर पहला वाला थ्योरम दूसरा होगा। सर पहले वाला कन्वर्स से एंड दूसरा थ्योरम से होगा। सर कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट वाला फर्स्ट थ्योरम से होगा। और सर रेडियस इक्वल है तो एसएस कॉन्ग्रुएंट से वही सर ए बी इक्वल्स टू सी डी ले लेंगे, फिर उसके बाद रूल लगा देंगे। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट थ्योरम से होगा, सेकंड वाला सेकंड थ्योरम से होगा। यस सर, सर सेकंड वाला सर कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम से हो जाएगा। तो ये थ्योरम्स ही हुआ था मेरी क्लास में। दोनों जो हैं ये थ्योरम्स ही हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास करना था अभी जस्ट किया हुई है, थ्योरम्स ही थे ये। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। इसमें देखो तुम्हें कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ करो, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कह रहा है और चेक सर करने के लिए। डायमीटर जैसे? हाँ डायमीटर, लेकिन लाइन है ना ये, लाइन डायमीटर तो लाइन सेगमेंट होती है। तो देखो एक कोई कॉर्ड ले लो तुम, पहले ए बी एक कॉर्ड बना लो और सेंटर उसका पोजीशन नाम दे दो, ओ दे दो नाम उसका, और ओ से ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। एक लाइन का मतलब होता है कि ऊपर भी जाएगी नीचे भी, इस तरीके से। यस सर, इनफाइनाइट जाएगी। हाँ तो लाइन है, तो ये लाइन जो सेंटर से वो कॉर्ड को तुम देखोगे ना तो बाइसेक्ट कर। सर बना लिया। यस सर क्योंकि एओबी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ एडी जो है वो डीबी के इक्वल होता है, मतलब सेंटर से जब भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करोगे कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात कि ये सेंटर से तुमने ये देखो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अभी इस केस में एडी और डीबी इक्वल होंगे। लेकिन क्योंकि ये ओएम लाइन है, ओएम परपेंडिकुलर नहीं है, ओएम जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ओएम परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब एएम और एमबी भी इक्वल नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो अब किसी ऑब्जर्वेशन पे पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस क्यों लगेगी बेटा?
ठीक है, इसी बात पे सर जो है सर पाइथागोरस तो नहीं लगेगा, लेकिन सर वो लग सकता है ना, आरएचएस। हाँ सर पाइथागोरस से भी हो ही जाएगा। यस सर। पाइथागोरस से कैसे होगा? सर हो तो जाएगा सर। सर जो दो हमें रेडियस पे रखे हैं वो इक्वल है सर, वो हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। और सर एक जो यस परपेंडिकुलर सर। है सर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर सेम है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी सेम ही होगा। तो सर फिर ऐसे ऐसे कर देंगे सर, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। आरएचएस से इसलिए छोटा नहीं, हो जाएगा सर। इसीलिए नहीं दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कर तो सकते हैं ना। नहीं कर सकते हो बच्चे, नहीं कर सकते हो उस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम तुम यूज नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब तुमसे कोई पाइथागोरस का ही प्रूफ पूछ दे, ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे आ गया तब? सर उसका प्रूफ तो नहीं हमने पढ़ा था कभी भी। हाँ तो उसका प्रूफ होता है ना, उसके प्रूफ होते हैं। पढ़ा तो था यस लास्ट सर, चैप्टर में। बहुत सारे होते हैं। सर लास्ट क्लास में पढ़ा तो था। पाइथागोरस का प्रूफ कहाँ पढ़ लिया जबरदस्ती? पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो पढ़ा होगा तुमने, प्रूफ कहाँ पढ़ लिया उसका? यस सर, प्रूफ तो नहीं पढ़ा है कभी भी। हाँ प्रूफ नहीं पढ़ा है सर इसीलिए नहीं। पाइथागोरस तो सिक्स्थ से यूज करते आ रहे, लेकिन कभी हमें प्रूफ नहीं पढ़ा है उसका। बस इतना पता है कि पाइथागोरस ने बनाया था। सर लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में तो ये बात हुआ था कि सर वही है पाइथागोरस का प्रूफ। यस Yes, सर। सर लास्ट क्वेश्चन जो था सर एक था, आपने कहा था इस उन जितने भी सॉल्यूशंस उनमें से एक भी यस सर। क्या कहा था? सर पाइथागोरस थ्योरम के और आपने कहा था इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होने में से एक ये है। एक प्रूफ जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। अच्छा हाँ तो देखा था ना कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो। सर उसमें 7 पार्ट थे सर, उसके बाद हमने वो कंक्लूड किया था कि वो है। हालांकि उसका इजी भी होता है, लेकिन वो तुम्हारी क्लास में नहीं है, वो 10th क्लास में। यस सर। ये देखो बच्चों थ्योरम, ये फिगर है, इसमें आपको कहा जा रहा है, इसमें आपको कहा जा रही है, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, गिवन OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपको दिया हुआ है। और हमें इसमें प्रूव ये करना है AD इज इक्वल टू DB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यस और AD is equal to AB because perpendicular bisect equal। हाँ बाइस, ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आपको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे इसमें, O को A से ज्वाइन कर दो और O को B से ज्वाइन। O को A से और O को B से कर देंगे सर ज्वाइन, सर वो दोनों रेडियस, सर रेडियस दोनों इक्वल होंगे और इक्वल्स टू होगी। ये सर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ देखो क्या होगा, प्रूफ ऐसे लिखेंगे, यस सर। OA इज इक्वल टू OB। यस सर। एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल ODB। हाँ और इसमें OD इज कॉमन साइड, OD कॉमन साइड। OD एंगल OD है सर OD कॉमन साइड बाय RHS, सर ODA एंड ODB ट्रायंगल आर इक्वल। यस सर। ये तो दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट होगा से। ODA is congruent to triangle ODB RHS। RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल्स RHS से सर AD और DB इक्वल हो जाएंगे। यस सर। और AD is equal to by CPC corresponding part of congruent ट्रायंगल। यही प्रूफ। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर बाइसेक्ट कर, यहाँ पर क्या था कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। अब जो थ्योरम हम लोग करेंगे 10.4 वो क्या कहता है कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है, कोई भी लाइन फ्रॉम द सेंटर अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर मतलब कन्वर्स इसका, कन्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉर्ड ले लो आप, कहीं पर भी कैसे भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है एकदम हॉरिजॉन्टली लेना है, इस तरीके से भी आप चाहे तो ले सकते थे, इस तरीके से भी। और उसके बाद अगर कोई भी सेंटर से कोई लाइन पर यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको AD की वैल्यू DB के इक्वल दी हुई है, गिवन है ये। यस सर। ठीक है जी, ये सेंटर है इसका।
तो आपको प्रूव करना है। सर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तीन। यस, सर वेरी अब गुड। इससे पहली थ्योरम में ये पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्टर भी होगा कॉर्ड का। और मैम क्या इसमें अगर लाइन सर मैं समझाऊं सर क्यों है? सर क्योंकि सर बाइसेक्टर हमें है। एडी और डीबी सर इक्वल दे रखा है, और सर ओडी सर सेम ही है सर। ये दोनों पहले से ही सर हमें बता रखे हैं सर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर। ओडी जो है सर वो पूरी एक लाइन से उसमें से जाएगी, सर क्योंकि तो सर बाइसेक्ट कर रहा है बीच में से, क्योंकि इस वजह से यस इक्वल सर हो जाएगा। बाइसेक्ट करेगा। तो सर एडी और डीबी अगर इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल सर बनेगा ही, क्योंकि सर अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। सर इस हाँ दोनों सर ये एंगल तो को शायद इससे हो कॉन्ग्रुएंट जाएगा। दिखा सकते हैं। सर ये तो सर शायद ओडी इज इससे हो इक्वल्स टू जाएगा। ओडी हो जाएगा बिकॉज कॉमन कॉमन है। कॉमन और एडी इज ऐसे इक्वल्स सर टू डीबी हो जाएगा यस सर, और एडी इज इक्वल टू डीबी हमें सर दे बिकॉज रखा है बाइसेक्ट विद सर। आ सर जाएगा हमें सर, दे ये रखा 90 है डिग्री। ओडी ओडी बाइसेक्टर। इज इक्वल्स टू ओडीबी 90 डिग्री। सर आरएचएस से नहीं, यस ऐसा सर एस सर एस एस से आ जाएगा सर सीपीसीटी। सर फिर आ जाएगा सर, ये दोनों 90 डिग्री है सर, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। यस सर, ये सर 2x एंगल्स इज इक्वल बिल्कुल टू 180 डिग्री एंड पहले x इज सीपीसीटी से इक्वल टू प्रूव 90 डिग्री। लीनियर पेयर से इक्वल हो जाएगा। सर फिर इससे पहले वाली थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा था, और इसमें हमने ये प्रूव करा कि वो परपेंडिकुलर है। हाँ बिल्कुल। यस सर। ओके सर। ओडीए और ये दोनों पैरेलल सॉरी लीनियर पेयर्स हैं, तो एंगल ओडीए प्लस एंगल ओडीबी का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा, बट दोनों इक्वल भी यस हैं। सर, और तो सर एंगल x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री सर। 180 डिग्री सर अपॉन 2 सर, x इज इक्वल टू सर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं ओडीए 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ओडी परपेंडिकुलर है। यस सर, और ओडीबी 90 भी डिग्री आ गया, ओडी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ओबी एबी के ऊपर। यही हमें करना था प्रूव इसमें। यस तो सर, आपको कन्वर्जन, सर सेम कन्वर्जन कंस्ट्रक्शन करनी थी सर। यस सर। एंगल की जगह सिर्फ हमें सर साइड ये गिवन थी इक्वल। यस सर, सर उसमें जो निकालना था सर, इसमें वो गिवन था सर। उसमें जो गिवन था यस इसमें सर। वो नहीं था सर, कन्वर्स था सर। सर बस ऊपर नीचे करने थे सर, स्टेप सा आ गया। यस सर, एक सही बात। स्टेप चेंज करना पड़ा। उसमें बाइसेक्टर निकालना था, इसमें एंगल निकालना है ना। हाँ उसमें परपेंडिकुलर निकालना था। देखो सर्कल Yeah. थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। 3 पॉइंट्स अगर कोई नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिया, नॉन कॉलिनियर समझते हो ना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। पहले तो समझो इस बात को कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल्स बनाए जा सकते हैं? देखो बहुत सारे सर्कल्स निकल सकते हैं। सर इनफाइनाइट हाँ, नंबर ऑफ इनफिनाइट सर्कल्स। इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। हाँ और भी बना सकते हैं। इस तरीके से देखें तो बहुत सारे और भी सर्कल्स बना सकते हैं, ये मतलब सर एक पॉइंट छोटे से बड़े सब बहुत छोटा ज्यादा बना बड़े। लो, बड़ा बना लो, कैसा भी। यस सर। हाँ 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स बनते हैं। देखो ध्यान से देखो, 2 यस पॉइंट सर। दिया हुआ है तो भी बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं इस तरीके से। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, है ना, बहुत बहुत सर छोटा भी एक बना। तरह से सर आर्क दे रखा है सर, हम आर्क को सर आर्क उतना ही है सर, उसे हम बड़ा छोटा सा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। ये सर सर इस आर्क से हम सेमी सर्कल बना सकते हैं सर। सर्कल बना सकते हैं सर जिनमें ये सर छोटा हो सर, जिसमें ये बड़ा हो सर, ऐसे कर सकते हैं सर। ये आर्क बड़ा हो छोटा हो। बिल्कुल। यस सर। लेकिन जब 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, 3 पॉइंट दिए होंगे, तब क्या होगा? सर इसे ऐसा कॉर्ड यूज करके बड़े सारे साइज के बना सकते हो। हाँ सर सर 3 उसमें भी पॉइंट से बना केवल सकते एक हैं। ही सर्कल पास कर सकता है। एक ही सर्कल पास सर करता है तब नहीं 3 बन पॉइंट से पाएंगे, तो। क्योंकि ये सर सर तब उससे एक ही बन सर एक सकता ही है, बनेगा क्योंकि सर। सर एक ही तब बनेगा एक सर ट्रायंगल दूसरा। बन जाएगा। क्योंकि एक दे रखा होगा ना सर, एक सर मेजर दे रखा होगा। नॉन कॉलिनियर यस का मतलब एक लाइन में ना हो। हाँ, नॉन हाँ कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब हाँ होता है एक लाइन में ना हो। यस सर।
तो 3 पॉइंट्स Yes, अगर sir. लोगे तो 3 पॉइंट्स लोगे तो इसमें एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, एक ही सर्कल ड्रॉ होगा इस तरीके से। देखो यस पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, कॉलिनियर नहीं, नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। कॉलिनियर होगा तब क्या हो जाएगा, तीनों ये पॉइंट्स सर मान लो एक लाइन में ही आ जाएंगे ना सर, वो तब तो एक लाइन में ही आ जाएगा, तीनों तो ठीक है। लाइन में आ सर जाएंगे। ये तभी सर तब सर तो ये डायमीटर बन जाएगा सर उसमें तब भी। दो पॉइंट्स, तब तो ये दो, अब ये तब ये तीनों पॉइंट से पास ही नहीं हो पाएगा सर्कल, यस सर, ठीक नहीं है। हो पाएगा। किसी दो से ही तो पास करा पाओगे ना, इधर से क्यों नहीं हो बनाओगे। यस सर। सर अगर 4 पॉइंट होंगे तब भी एक ही बनेगा ना। एक की बात नहीं है, बात बन तो सकते हैं इसमें इनफाइनाइट, लेकिन बात यह है कि तीनों पॉइंट से थोड़ी पास हो पाएगा, एक यस भी सर सर्कल सर नहीं बन। अगर कोलिनियर होंगे तो सर सिर्फ 2 से पास हो सकते हैं सर, 3 से नहीं हो सकता। सर भाई नॉन तीनों कॉलिनियर हो तो भी 200 3 से भी नहीं हो तीनों सकता। पॉइंट्स सुनो, ध्यान से सुनो, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर अगर हैं तो तुम तीनों से थोड़ी पास करा सकते हो। कैसे सर्कल बनाओगे जरा सोचो, यस तो सर। तीनों पॉइंट कैसे यस पास सर सर कराओगे? डायमीटर सर सर एक लाइन बन जाएगी सर, उसका एक सर उस लाइन के अंदर एक यस सर। पॉइंट होगा सर, उसके अंदर से सर हम लाइन के अंदर से थोड़ी घुसा सकते हैं सर सर्कल को सर बार बार। 3 पॉइंट पे सिर्फ एक ही सर्कल बनाना है ना। हाँ, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ये थ्योरम है, इसको याद रखना है तुम्हें। और सर 3 कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर बनेगा। और सर 3 कोलिनियर से एक ही बनेगा ना। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं और तीनों से पास होता हुआ एक भी सर्कल नहीं पॉसिबल सर है। तीनों से ये पास सर होता एक हुआ भी एक भी नहीं सर्कल नहीं बनेगा। होगा। हाँ, नॉन कॉलिनियर होना चाहिए ना। यस ठीक है। सर, यस सर। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, अगर ऐसा हो मान लो, तो उसमें तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक भी सर्कल नहीं बन सकता है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इसलिए तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया हुआ है और एक ही सर्कल बनेगा इससे। यस सर। ओके सर। यस सर एक पॉइंट से बहुत सारे बन। हाँ, एक पॉइंट से बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात दी हुई है, उसको भी रिमार्क है, ये नोट करना चाहिए, तुम लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, अच्छी बात है ये। तो अभी अभी हमने सीखा कि जैसे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हैं, तो इससे एक ट्राइंगल बन जाएगा फिर, और जो ट्राइंगल बनेगा यस सर। उसको हम कहते हैं यस सर। एबीसी, मान लो कि ट्राइंगल हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो एक जो सर्कल बनेगा जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, वो क्या होगा, उसको कहते हैं, उस सर्कल को कहते हैं, इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यस सर सर क्योंकि सब रेडियस से बन रहा है ना सर सब। सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल यस एबीसी, सर। क्योंकि इसने यस सर आपने बताया था। एबीसी Yes, sir. पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, एबीसी पॉइंट से पास हो रहा है और एबीसी तो ट्राइंगल है, इसीलिए सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहते हैं। और इसका जो रेडियस होगा, मान लो कि इसका सेंटर यहाँ पर कहीं पर ओ सेंटर है, तो ओ ए, ओ बी और ये जो ओ सी होंगे, ये क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, रेडियस ऑफ द सरकम सेंटर से हाँ। सरकम सेंटर इसके अंदर होगा सर ट्रायंगल के। तो इसको कहा जाता सर डायमीटर से कई सारे पॉइंट नहीं पास कर सकते। इसको कहा जाता है सरकम रेडियस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। सर ये इसके तीनों साइड्स इक्वल होना जरूरी है। नहीं, तीनों साइड कहाँ इक्वल है, तीनों साइड देखने से लगता होगा तुम्हें इक्वल है, तीनों साइड इक्वल नहीं है। सर सर्कम रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल 3 साइड्स होता है ना। हाँ, सरकम रेडियस क्या होगा इसका, सरकम रेडियस का मतलब, सरकम रेडियस जो, अच्छा देखो देखो ये एक सर्कल है मान लो, तो इस सर्कल में भी रेडियस है, लेकिन इसको सरकम रेडियस नहीं कहेंगे। ये जो है ना, ये सरकम रेडियस नहीं है, ठीक है। सरकम रेडियस क्यों नहीं है ये, बिकॉज इसमें ना केवल सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। सर्कल है, पूरी बात, ट्रायंगल भी है। पूरी बात सुनो ध्यान से। लेकिन अब जब हम एक ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाते हैं, जब हम ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाते हैं, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल बनाते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। सर्कल का नाम है सरकम सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस जो होगा इसके उसको सरकम रेडियस कहा जाता है। तो सरकम सेंटर और सरकम रेडियस जो वर्ड यूज होता है बच्चों, वो तब यूज करते हैं जब हम एक ट्राइंगल के बाहर, मतलब ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास होता हुआ सर्कल जब बनाते हैं, तब ये यूज करते हैं सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस। सर ये सर सरकम सेंटर सर सेम ही होगा, और सर सरकम रेडियस और रेडियस सेम होगा। समझ में आई बात सबको?
वैसे ये ऑर्डिनरी केस है, ये नॉर्मल वाला केस है, कोई सर्कल है उसका रेडियस है, लेकिन जब सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो उसमें एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ जो सर्कल होगा उसको सर्कम सर्कल कहेंगे, और उस सर्कल का सेंटर जो होगा उसको सर्कम सेंटर कहेंगे। सर मतलब रेडियस ही है, लेकिन बस वो ट्रायंगल में बन रही है इस तरीके से, मतलब तो इस वजह से वो सर्कम रेडियस कहती है। ट्राइंगल और सर्कल को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बनाई गई है, ठीक है, ट्राइंगल और सर्कल को मिक्स करके। ओके सर सेंटर का सर सर्कम सेंटर और सर रेडियस का सर। सुनो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, देखो क्या होता है। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये ना मेरे पास कंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें इक्विलेटरल जैसा ही फीलिंग आ रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा ही ट्राइंगल बन रहा है, कोई ट्राइंगल ऐसा कुछ नहीं बन सकता। हाँ लाइन से बना सकते हैं, लाइन से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि ये हमने एक, ये देखो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं जानबूझ के। ओह वेट, ये मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये देखो मान लो कि ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये ट्राइंगल तुम्हें देखने से कैसा लग रहा है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कैसा लग रहा है ये? सर एक्यूट एंगल, सर एक्यूट एंगल लग रहा है, ठीक है। देखो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन होती है जो परपेंडिकुलर हो लाइन के ऊपर। देखो परपेंडिकुलर बना दिया हमने, यस सर ये बीच से काट रही। यस सर। ये BD और DC बराबर है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना? हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ठीक है। ओके सर। देखो फिर से क्या किया हमने, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। यस सर, और सर अब इधर की साइड पे बनाएंगे सर। मतलब यहाँ से AE जो है वो EC के इक्वल है, AE और EC इक्वल है, ठीक है। बिकॉज़ हमने बीच से काटा। बीच से अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम लोगों ने ज्योमेट्री में करा तो होगा भाई, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर करा है सर, करा है। यस सर करा है। यस सर करा है सर साइड पे कंपास रख के सिर ऊपर नीचे आ ये सर मॉडर्न हाफ से खोलो। हाँ और दोनों को बाइसेक्ट कर दो। हाँ वही है। यस सर ठीक है। और ये तीसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेटा, देखो इस तरीके से कुछ बनेगा। यस सर। देखो ये लाइन मैं पूरी लाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं छोटी छोटी लाइन ही बना रहा हूँ, बट तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जैसे AF और BF इक्वल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। AF और BF इक्वल है। हाँ AF और BF इक्वल है ना, कंपास में आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेके कट लगाते हैं, फिर इधर भी कट लगाते हैं, फिर इधर से भी कट लगाते हैं, इधर से भी कट लगाते हैं। तो ये जो लाइन होती है ना, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। तो वही AB साइड के ऊपर बनाया है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, BC के ऊपर भी और CA के ऊपर भी। तो तीनों जहां, हाँ तीनों जहां पर मिलते हैं ना, तीनों जहां पर मिलते हैं, तो इसी पॉइंट को किसी भी ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल तुम कैसा भी ले लो, ये एक्यूट एंगल दिख रहा होगा तुम्हें, ऑब्ट्यूस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए। जैसे जब ये तीनों लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो तुम्हें जो मिलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, है ना, ये जो लाइन, मान लो कि इस लाइन का नाम मैं L दे देता हूँ, इस लाइन का नाम मैं M दे देता हूँ, और इस लाइन का नाम N रख देते हैं। तो ये जो LMN है, ये क्या है, LMN जो है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं इसको, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं उसको कहा जाता है सर्कम सेंटर, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। यस सर, सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर कहते हैं। और इसमें तुम सेंटर, इसको सेंटर लेते हुए और OA को रेडियस लेते हुए, OA को रेडियस लेते हुए अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली OB भी उसका रेडियस हो जाएगा और OC भी उसका रेडियस हो जाएगा, और फिर जो सर्कल बनता है ना, इसको कहा जाता है सर्कम सर्कल। यस सर, इस तरीके से सर्कल बनता है। ये ट्राइंगल जो मैंने लिया हुआ है ना, ये ट्राइंगल मैंने एक्यूट एंगल लिया हुआ है, तो एक्यूट एंगल में सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर होता है, जैसा कि तुम लोग इसमें देख पा रहे होगे, ठीक है। यस सर, ऑब्ट्यूज होगा तो सर बाहर हो जाए। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल में लाइन पे होता है। यस सर, राइट एंगल पे लाइन पे। हाँ तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसका जो सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल के बाहर हो जाता है वो। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का
मिड पॉइंट। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है ये। तो सरकम सेंटर का मतलब समझ में आया सबको, क्या होता है सरकम सेंटर? यस सर। यस यस सर। और सरकम रेडियस का मतलब OA, OB और OC सरकम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर और सरकम रेडियस जैसे ही वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाना कि ट्रायंगल के बाहर बनाया गया एक सर्कल है ना? यस सर। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखा है तो। कह रहा है कि एक आर्क दिया हुआ है तो कह रहा है सर्कल कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे पास एक आर्क दिया हुआ है, आर्क का मतलब सपोज एक सर्कल होता है ना, सर्कल, ये सर्कमफेरेंस का पार्ट। हाँ, इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, सपोज ये पार्ट दिया हुआ है केवल, और दूसरा नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो भाई एक काम कर सकते हैं ना, ये इरेजर से इरेज कर देते हैं इसको। ये देखो ये नहीं दिया हुआ है तुम्हें, इतना दिया हुआ है बस। अब तुम सर्कल ड्रॉ करो। तो सर हो जाएगा ड्रॉ। सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। हाँ कैसे ड्रॉ करेंगे? सर इस पे पहले कोई एक पॉइंट सी ले लेंगे। हाँ सी ले लेंगे। सर उसके बाद फिर हम AC और BC को ज्वाइन कर देंगे। हम फिर सपोज करते हैं अगर ये कोई सर्कल होता तो AC और BC उसके दो कॉर्ड्स हो जाते, और जो उसका सेंटर होता वो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट पे होता। तो वैसे ही हम उन दोनों जो कॉर्ड्स है उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो मीट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा। और रेडियस और सर रेडियस से सर हम कर देंगे सर सर्कल कंप्लीट। यस सर। यस यही फॉर्मूला से होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कि कहीं पर भी पॉइंट लेकर के दो कॉर्ड्स बना देंगे। एक कॉर्ड बनाएंगे AC और दूसरा कॉर्ड बना देंगे BC। कॉर्ड बनाया, कॉर्ड का मतलब लाइन सेगमेंट लिया हमने, ठीक है। लाइन सेगमेंट लिया बेटा। लाइन सेगमेंट अगर नहीं दिख रहा है तुम्हें तो अज्यूम कर लो कि ये लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये लाइन है, ठीक है। ये AC और BC लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो। देखो इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं, काम करते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ अच्छी बात है। अब ये कर देते हैं यहाँ से नीचे। अब इसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो यूं बनेगा कुछ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कंपास में आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के करते हैं। यस सर। और फिर सर दूसरे का भी निकालेंगे सर, वो सरकमसेंट। जहां पर भी, हाँ यस, जहां पर भी ये मिला ना दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है सर। AP जो है वो सेंटर मान के हम कर देंगे। अब ये APPC के बराबर, ये सेंटर है, हाँ। और ये जो CQ है वो QB के बराबर है। तो जहां पर भी सेंटर मिला वहां से तुम A को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन करोगे? A को ज्वाइन कर दो और फिर इसके बाद A को ज्वाइन कर देंगे सर। रेडियस पता चल जाएगी सर, फिर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। कंपास की नोक को यहाँ पर रखना है O पॉइंट पे। कंपास की नोक को फेस सर्कल हो जाएगा पूरा का पूरा रेडियस पता होने के बाद। हाँ OA रेडियस हो जाएगा। तो उससे सेंटर पता करना था इसमें, ठीक है। तो सेंटर पता करना था तो कैसे करेंगे इसमें? इस तरीके से C पॉइंट कहीं पर ले लेंगे, AB के बीच में कहीं पर C पॉइंट ले लेंगे। इस तरीके से आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको। टेक अ पॉइंट C बिटवीन A एंड B, A एंड B। उसके बाद क्या कहेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AC chord and BC chord. Let them meet। सर पर इस उन दोनों जहाँ पे वो बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, हमने फिर उसको एज अ सेंटर मान लिया ना। सेंटर ही होगा बेटा वो। अभी तो थ्योरम किया तुमने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्टर कॉर्ड। अभी प्रूव किया ना, उसी को तो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द बाइसेक्ट द कॉर्ड, या फिर अगर इफ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देन इट विल बी परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो नेचुरली वो सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। O इज द सेंटर, O इज द सेंटर। ये हो गया O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? Taking OA as then radius, join OA. Taking OA as radius and O as center,
we can draw the circle. We can complete the draw the circle. Yes sir. ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से करना था हमें। तो ये सारी बातें लिखनी होंगी। टेक अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी एंड बी सी लाइन सेगमेंट्स, देन लेट दे मीट एट पॉइंट ओ। ओ इज द सेंटर, ऑब्वियसली ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। क्यों होगा भाई? ओके सर। थ्योरम होगा ये, थ्योरम। सर सर ये जो AC और BC लाइन सेगमेंट है सर, इसका जो A और B वाला जो पॉइंट है सर, ये मीट ना करेगा? क्या कह रहे हो? ए बी और सर पॉइंट A और सर पॉइंट B सर, ये आर्क के ऊपर लोकेट करेगा क्या? बहुत कंफ्यूजन है बेटा, इतना कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं है। ये स्टार्टिंग से मैंने बताया, देखो ये आर्क है तुम्हारा, ये आर्क है, इस आर्क के ऊपर कहीं पर पॉइंट ले लो। ये ए बी आर्क था, इसके ऊपर कहीं पर सी पॉइंट ले लो, ए को सी से ज्वाइन कर दो, सी को बी से ज्वाइन कर दो, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, जहां पर दोनों मिलेंगे उस वो सेंटर हो जाएगा। फिर ओ को ए से रेडियस लेते हुए सर्कल बना दो, हो गया। अब क्या कंफ्यूजन है बताओ? तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। इसमें भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें आपको, थ्योरेटिकल है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? सर टू। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स तो सर इनफाइनाइट हो जाएंगे। दो सर्कल को? यस सर, दो सर्कल को इन्फिनिट हो सकते हैं सर, कोइंसाइडिंग बना देंगे ना एक को दूसरे के। बिल्कुल सही बात। देखो ये हो सकता है, एक तो सर्कल ऐसा हो गया और एक सर्कल ऐसा हो गया, इसमें कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं, नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, टच कर ही नहीं रहे हैं। यस सर। हाँ, अब ये दो सर्कल और बना दिए, पेयर ऑफ सर्कल बनाना है ना, तो पेयर ऑफ सर्कल बना दिए, इसमें क्या कहेंगे? वन कॉमन पॉइंट। ये सर सिर्फ दो हो सकते हैं सर, समझ आ गया? यस सर, दो हो सकते हैं जो। ये देखो एक पॉइंट पे कॉमन है। फिर ये तीसरा केस हो गया जिसमें कि 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। यस सर, अगर अंदर की साइड पे आ गया तो। हाँ, कट कर रहे हैं ना दो जगह पे, देखो ये एक पॉइंट ए हो गया। यस सर। सर चौथे केस में कोइंसाइडिंग बना सकते हैं। और चौथे केस में हम ये कर सकते हैं जिसमें कि सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, मतलब ये कि एक सर्कल होगा, आ गया भाई, एक सर्कल होगा सपोज ब्लू कलर का, एक मिनट रुक जाओ, एक सर्कल होगा ब्लू कलर का और दूसरा जो है वो रेड कलर का। तब हो जाएंगे सर इनफाइनाइट, क्योंकि सर सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये गड़बड़ हो गया, कलर नहीं हुआ सही से। यस सर। कोई सा भी ले लो। हाँ कोई सा भी ले लें, चलो भाई ये इसी को ले लेते हैं। यही देखो, ये जो था ना, ये कहाँ चला गया? इसी के ऊपर एक और सर्कल बना दो भाई, तो इसी के ऊपर एक और सर्कल बना दो, ठीक है, जो बिल्कुल इसको ओवरलैप कर लेगा, सेम रेडियस का। तो क्या हो जाएगा इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा। यस सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यस सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बहुत छोटे छोटे बनाते चलिए। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। यस सर। Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. सर वही वाला वही वाला सर वही मेथड यूज करेंगे। कौन सा वाला? वही वाला सर, कॉर्ड वाला सर, दो कॉर्ड की पॉइंट लेके सर दो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, सर जहां मीट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा सर। तो फिर ओ ए को हम रेडियस ले लेंगे और सर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्टेप 4, कनेक्ट द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट। सबसे पहले तो ए बी एक कॉर्ड ले लेंगे और दूसरा कॉर्ड सी डी ले लेंगे।
ठीक है, ए बी एक कॉर्ड ले लेंगे और दूसरा कॉर्ड क्या लेंगे, सी बी। जरूरी नहीं है दोनों सेम लेंथ की लेनी है, किसी भी लेंथ की ले यस सकते हैं। सर। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा, ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। तो बीच में ओ पॉइंट ले। नहीं, वो पॉइंट अपने आप आएगा, निकल के आएगा, देखो। फिर उसके बाद तो दूसरा उनका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे अब। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी एंड यस सी सर। डी। ए बी फिर एंड सी जिस डी। पॉइंट पे सर इनका जिस परपेंडिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्टर वो मीट काटेगा करेगा वो सर, वो हमारा सेंटर हो सेंटर जाएगा। होगा। लेट दे मीट एट ओ। दोनों पॉइंट जो है वो, दोनों लाइंस जो है वो ओ पॉइंट पे ओ सपोज पे मिल आके गया। मिलेगी, वही हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ओ पॉइंट पे मिल गया, तो ओ ही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। माइक बंद सेंटर करो, ऑफ द सर्कल। आवाज आ रही। सर लेट देन सर हाँ, देन कनेक्ट ओ एंड सी। अरे नहीं, सर ओ सी बना देंगे सर रेडियस। अरे सर फिर क्या, अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या लिखना है, क्या करना है। तो सेंटर मिल तो गया। यस सर, सर मिल गया, फिर तो नहीं चाहिए। यस सर, खत्म। Hence O is the center of the सर्कल। और इसका रीजन भी लिख देना, ठीक है, कि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम chord, perpendicular from chord passes through, perpendicular from chord passes through द सेंटर। पासिस थ्रू द सेंटर। यस सर। सर्कल। यही हो गया आंसर, इसका यही था। इसमें तुम्हें ये स्टेप्स लिख करके, या स्टेप ना भी लिखो तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का यही आंसर था, सेकंड क्वेश्चन में यही करना था। आई बात समझ में सबको? यस सर। नहीं जोड़नी मतलब। यस सर। यस सर। यस सर। सर इस कोर्स में स्टेपलिंग नहीं जोड़नी हमें मतलब। स्टेप मत लिखो, ऐसे ही लिख दो, बिना स्टेप के भी लिख सकते हो। ओके सर। क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? धीरे आ रही है सर बहुत। नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, साफ आवाज नहीं आ रही है, नहीं समझ। क्लियर आवाज नहीं आ रही उसकी। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो सर, ये कह रहा हूँ कि कॉर्ड्स को पैरेलल नहीं बना सकते, नहीं तो वो ओवरलैप हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं हमें सेंटर। हाँ सही बात है, तुमने बिल्कुल सही पिक किया, ये बात तुमने बिल्कुल सही बात बताई है, ठीक है, कि कॉर्ड्स को लेकिन सर उसके सीधी सर डायमीटर मिल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे। नहीं नहीं, सेंटर कैसे मिलेगा उसमें, सेंटर तुम्हें सेंटर कैसे बताओगे, उसमें सेंटर की पोजीशन बतानी होती है। ओवरलैप कर देगा ना। हाँ तो यस सर। ओवरलैप कर सर जाएगा उसमें तो उस केस में नहीं मिल जाएगा। हाँ, अगर तुमने ऐसा लिया ना, तो तुम ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी ऐसा ही होगा, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी ऐसा ही होगा। तो सेंटर कहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहाँ लूँ मैं? सर सर यस इसका सर। हाफ बात कर हमें डायमीटर मिल गया ना, मिल इसका गया ना, परपेंडिकुलर डायमीटर मिल गया बाइसेक्टर का। सर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर दोनों के ना एक ही जगह लाके मीट कर दो बीच में बिल्कुल, और फिर वो हो दो जाएगा हमारा। दो बार परपेंडिकुलर, फिर उससे दोबारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा उसका, तब जाके हो पाएगा, है ना। तो उतना क्यों करें, है ना, सिंपल सी बात है। हमें तो इसमें ये बताना है ना कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, आदि सॉरी, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, सेंटर कैसे फाइंड करोगे। यस सिर्फ सेंटर ही तो बताना है। तो ये सबसे इजी है, इस तरीके से कि दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ले लो, ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आ जाएगा। यस ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। सर इसमें हम वो थर्ड केस वाला सर्कल ले सकते हैं। If two circles intersect at 2 points, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. Common chord समझते हो? सर ये आता है, सर ये आता है। इजी है। कॉमन कॉर्ड ये सर इजी है सर, 2 पॉइंट सर इनके बीच में सर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए सर। फिर सर दूसरी साइड पे भी सर एक सर दोनों साइड पे सर अलग अलग जगह पे सर नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए सर। फिर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए सर, फिर सेंटर पे कर दीजिए, फिर सर उनको मीट करा दीजिए सर। उसका जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर दोनों का एक साथ मीट कर जाएगा।
अच्छा वो और सेंटर हो सर दोनों जाएगा। सेंटर एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। AB को क्या बोलेंगे? यस सर, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड। कॉमन यस सर। कॉर्ड। ठीक है, AB कॉमन कॉर्ड है इसमें। तो कह रहा है दो सर्कल्स 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कह रहा है प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमें प्रूव ये करना है कि सेंटर्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के ऊपर लाई करते हैं। यस तो हम सर। हाँ इस तरीके से हम समझें इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि AB का ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये देखो इस तरीके से ड्रॉ सर मतलब हम AB पे सेंटर शो करना है। हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यस सर, AB का निकाल देंगे और सर एनी कॉर्ड्स फ्रॉम बोथ इट विल, ऑफ द सॉरी सर्कल्स रुक जाओ, इट विल पास थ्रू द सेंटर्स ऑफ द सेंटर सर्कल्स। O1। मान लो कि ये O1 सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया यस इस सर। तरीके से, ये O1 सेंटर से पास हो रहा है। नाउ ये भी लिख सकते हो तुम, O1P जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। सिंस O1P इज परपेंडिकुलर ऑन AB, O1P जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो क्लियरली इसका मतलब ये हुआ कि जो O2P होगा वो भी सर AB के ऊपर ही परपेंडिकुलर। यस सर। और सर इसकी वजह से सर अगर हमें सर सेंटर नहीं दे रखे हो तो दोनों सर के AB सेंटर के मिल साथ सर एक और दूसरी कॉर्ड ले लेंगे ना सर, बोथ ऑफ द सर्कल से। सर फिर उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके सर दोनों साइड से AB का कर देंगे तो सर आ जाएगा सर सेम आंसर। सर तो O2P जो है वो एंगल O2P एंगल बाइसेक्टर भी है, सॉरी साइड बाइसेक्टर भी है। O2P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का भी होगा। तो O2P और O1P ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं यस सर। O1P और O2 जो है, O1P और O2 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर। कोलिनियर हो गए, एक लाइन में यस हो क्योंकि गए, सर ठीक एक ही है। लाइन में आ और रहे हैं। सर इससे सर एक हाँ। और चीज याद आती है ना सर कि ऐसे सर हमने देखा था कि एक 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो सर उनमें से सर सर्कल पास नहीं हो सकते सर। हाँ खैर वो हमारा इशू नहीं है, वो हमारा यहाँ पर इशू यस नहीं सर। है, यस ठीक है। तो प्रूव दैट दियर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर, मुझे पहले कंप्लीट करने दो फिर डॉट पूछना, ठीक है। प्रूव दैट दियर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस सेंटर्स लाई ऑन द लाई परपेंडिकुलर ऑन द परपेंडिकुलर O1 एंड बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे इस तरीके से समझा के पहले, ठीक है। आपने पहला परपेंडिकुलर O1P परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, O1B परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो O1P जैसे ही आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है तो आपने ये कह दिया कि AP और PB इक्वल है, करेक्ट है। अब होगा क्या इससे कि अब AP और PB इक्वल है तो P से O2 को जो ज्वाइन करेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज थ्योरम का कन्वर्स कि अगर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि O1P O2 जो है कोलिनियर हो जाएंगे, और कोलिनियर होंगे इसका मतलब तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन के ऊपर आ जाएंगे। दैट इज सेंटर्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बाइसेक्टर पे होंगे। यस सर। के ऊपर लाई करेंगे। सर क्वेश्चन क्या था कि जो कॉमन कॉर्ड है उसके ऊपर दोनों सेंटर्स का परपेंडिकुलर आना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फिर सर हमने दोनों सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बस। नहीं सुनो, ध्यान से सुनना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक कॉर्ड दी हुई है, AB कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। और O1 O2 इसके सेंटर्स हैं, अलग अलग सर्कल के सेंटर्स हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर्स हैं O1 और O2, ठीक है, O1 O2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना उसके ऊपर लाई करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर जो वर्ड है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक लाइन होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक लाइन होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ से, हमने ये कह दिया कि चलो O1P जो है ना हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर? AB कॉर्ड के ऊपर। तो जब हमने O1P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है
तो ये O1P इसी लाइन का हिस्सा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया हुआ है O1P। वो तो लाइन है, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन का हमने छोटा पार्ट ले लिया O1P। और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया तो AP PB के इक्वल हो जाएगा, AP और PB इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब AP और PB इक्वल हो जाएंगे तो जब हम O2 को P से ज्वाइन कर देंगे, जो कि O2 हमने यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अभी नहीं माना हुआ है, लेकिन हमने कह दिया कि O2 सेंटर है दूसरे वाले छोटे सर्कल का, तो O2 को P से जब ज्वाइन करेंगे तो वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। कन्वर्स थ्योरम के कन्वर्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि O1P तो पहले से ही लाइन के ऊपर था, एंगल बाइसेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पहले से ही था O1P, अब O2 भी आ गया। इसका मतलब O1 O2 जो सेंटर्स हैं, O1 और O2 जो सेंटर्स हैं ना, सेंटर्स प्रूव देयर सेंटर्स, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हो गए, आ गए, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आ गए। ओके ओके सर, आ गया समझ में। मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, उसी पे दोनों सेंटर हमारे लाई करते हैं। ओके सर खत्म हो गया चैप्टर? अभी कहाँ चैप्टर खत्म हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। 3 एक्सरसाइज तो हो गए। 3 एक्सरसाइज हुई है, लेकिन ये सारे एक्सरसाइज हल्के हल्के एक्सरसाइजेस थे। हल्का समझते हो ना, इजी वाले एक्सरसाइजेस थे, इनमें कुछ नहीं करना था। अब तो हाँ, अब मेन अब स्टार्ट होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक, ठीक है। हाँ, आज की क्लास ओवर, अगली क्लास में मिलेंगे। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड नाइट सर, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट एकेडमिक सर या मैम जो भी है। सर